12 रूल्स फॉर लाइफ समरी इन हिंदी। जानिए जिंदगी के 12 ऐसे नियम जिन्हें अपनाकर आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। आप हमेशा दूसरों से आगे रहेंगे और हर काम में सफलता हासिल करेंगे। आइए इस किताब के सभी 12 रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। 1. स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। लेखक कहता है कि हमेशा कॉन्फिडेंस और विश्वास से भरे हुए नजर आएं। कभी भी निराश न दिखें। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ आदमी कंधे सीधे करके चलता है, जबकि एक थके हारे आदमी के कंधे झुके हुए नजर आते हैं। दुनिया ऐसे आदमी को कमजोर समझती है और सब उसे और दबाते रहते हैं। इसलिए कितनी भी प्रॉब्लम्स में क्यों न हो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और कभी भी खुद को बेचारा महसूस ना करें। इसे और अच्छे से समझाने के लिए लेखक ने लॉबस्टर्स का एग्जाम्पल दिया है। प्रकृति में 2 तरह के लॉबस्टर्स पाए जाते हैं। एक जो बहुत ज्यादा सेरोटोनिन छोड़ते हैं और दूसरे जो इस हार्मोन को बहुत कम बना पाते हैं। सेरोटोनिन ही कॉन्फिडेंस का हार्मोन है। ज्यादा सेरोटोनिन बनाने वाले लॉबस्टर्स ज्यादा एग्रेशन और एनर्जी से भरे होते हैं। वे दूसरे लॉबस्टर्स को हमेशा लड़ाई में हरा देते हैं। आदमी जब खुश होता है तो उसमें सेरोटोनिन बनता है, जिससे उसमें एनर्जी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए लेखक ने हमेशा खुश और कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहा है। तभी आप में भी ज्यादा सेरोटोनिन बनेगा। लेकिन दुखी और निराश रहने से आप सेरोटोनिन काम होने लगेगा और आप और ज्यादा डिप्रेशन से घिरने लगोगे। इससे आप लाइफ की परिस्थितियों से हारने लगोगे। इसलिए दोस्तों, मुश्किल वक्त में भी खुश रहें। 2. ट्रीट योरसेल्फ लाइक यू आर समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। दोस्तों, आए दिन हम दूसरों की हेल्प करने की सोचते रहते हैं। इसके चक्कर में हम अपनी हेल्प करना भूल जाते हैं। क्या आपने कभी खुद को किसी काम के लिए अप्रिशिएट किया है? नहीं। आप हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करते हो या थैंक यू बोलते हो। इसलिए पहले खुद से प्यार करना सीखें। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करें और कभी भी पश्चाताप ना करें। पास्ट की गलतियों से सबक लेकर आप आगे बढ़ते रहें। आप हमेशा अपनी केयर करें। अच्छा खाएं पिएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें। कभी भी टेंशन और डिप्रेशन ना पालें। 3. मेक फ्रेंड्स विथ पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। बहुत बार हम ऐसे लोगों के बीच फंसे रहते हैं जो हमेशा हमारे लिए नेगेटिव बोलते हैं। लेखक कहता है कि आपको अपनी चॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। सबको अपने दोस्त खुद चुनने की चॉइस होती है। किसी ने खुद को आपके ऊपर थोप दिया है तो आप उस बर्डन को उतर दें। जबरदस्ती किसी के दोस्त न बने रहें। ऐसे दोस्त चुनें जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ ले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर किसी का दोस्त उससे कहता है कि सिगरेट पीना शुरू कर दो, मर्द बनोगे, तो उसे ऐसा दोस्त नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह उसे सिगरेट का आदी बना देगा, जिससे उसकी मर्दानगी तो नहीं बढ़ेगी, उल्टा जिंदगी तबाह हो जाएगी। आगे चलकर उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, शुक्राणु विकृत और कम हो जाएंगे, कैंसर भी हो सकता है आदि। इसके विपरीत वह ऐसा दोस्त बना ले जो हर दिन उसे रनिंग के लिए ले जाए या एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करता रहे, तो उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। इसलिए दोस्तों, यह आपके हाथ में है कि कैसे लोगों की कंपनी में रहना है। एक कहावत भी है, बुरी संगत से अकेला भला। 4. कंपेयर योरसेल्फ विथ हु यू वर यस्टरडे, नॉट विथ हु समवन एल्स इज टुडे। कभी भी पास्ट में न जिएं। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत सी गलतियां की हों और सबने आपको क्रिटिसाइज किया हो, तो उस सब को भूल जाएं, क्योंकि आपका फ्यूचर हमेशा आपके हाथ में होता है।
आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं। मान लेते हैं स्कूल में आप पढ़ाई में अच्छे ना रहे हों, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सारी जिंदगी यही सोचते रहो कि आप तो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इसलिए लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी बहुत से लोग बिना स्कूल कॉलेज गए भी बहुत सक्सेसफुल बने हैं। सबसे पहले देखें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और फिर उसी पर बेस्ड कोई कैरियर बना लें। जैसे आपने देखा होगा कितने सारे लोग यूट्यूबर बन चुके हैं। बहुतों को तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। कितने लोग सिर्फ खाना बनाने के वीडियोस डालकर ही लाखों कमा रहे हैं। कितने लोग सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग शुरू कर देते हैं और उससे कमा लेते हैं। तो दोस्तों, यह एग्जाम्पल बताता है कि आपके साथ पास्ट में जो हुआ है वह ज्यादा मायने नहीं रखता। आप नेगेटिव चीजों को भूल जाएं। सिर्फ अपने फ्यूचर को सुधारने की दिशा में कदम उठाएं। 5. डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। दोस्तों, कभी ना कभी सबके बच्चे होते हैं। लेखक कहता है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे नागरिक बनाना चाहिए ताकि सारी सोसाइटी उन्हें पसंद करे। इससे वे बहुत सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों के बिहेवियर पर नजर रखें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बच्चों को हर बात पर डांटने लगें, बल्कि लेखक कहता है कि हमेशा रूल बनाएं। जैसे बच्चा घर लेट आ रहा हो तो उससे कहें कि हमारे घर का यह रूल है कि 7 बजे तक सबको घर आ जाना है। कभी भी बच्चे पर चिल्लाएं नहीं, बल्कि लॉजिकल बात करें। उससे पूछें कि घर लेट आने के क्या नुकसान हो सकते हैं। जब आप इस तरह लॉजिकल बात करेंगे तो वह अपने आप ही समझ जाएगा और अपने बिहेवियर को सुधार लेगा। अगर बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए हमेशा उसे अप्रिशिएट करें। इससे उसकी सेल्फ एस्टीम काफी बढ़ जाएगी। 6. सूट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन वे अपनी कमियों को कभी नहीं देखते। जैसे लोग कहते हैं कि सरकार इस पॉल्यूशन को क्यों नहीं हटाती, लेकिन वे खुद इधर उधर गंदगी फैलाते रहेंगे। कभी भी दूसरे आदमी पर उंगली उठाने से पहले आप यह देखें कि कहीं आप में भी वही बुरी चीजें तो मौजूद नहीं है। पहले खुद को ठीक करें, फिर दूसरों को मोटिवेट करें। 7. परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल। लाइफ में वही चीज करें जिसका कोई मीनिंग हो। दूसरों की देखा देखी ना करते रहें। अगर आपके फ्रेंड ने गाड़ी ली है तो जरूरी नहीं है कि आप भी उसे देखकर गाड़ी ले लें। पहले यह देखें कि क्या आपको गाड़ी चलाना पसंद है भी, क्योंकि कुछ लोगों को गाड़ी चलाते हुए बहुत ही टेंशन हो सकती है। उन्हें यही लगता रहता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए या गाड़ी पर खरोंच न आ जाए। अगर आपको एंजाइटी होती है तो जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी चलाएं। इससे आप खुश नहीं दुखी रहेंगे। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर न करें। हो सकता है आपको नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो, आपको उससे ज्यादा आनंद मिलता है। ऐसे में आप अपने नॉवेल्स पढ़ने के शौक को पूरा करें। ऐसे ही ऑफिस में दूसरों की देखा देखी फालतू के कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में भी जाने की जरूरत नहीं होती। जितना जरूरी है उतना ही करें। 8. टेल द ट्रूथ और एट लीस्ट डोंट लाई। लाइफ में हमेशा सच बोलें, कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलने से आपकी गलत रेप्यूटेशन बन जाती है। लोग आप पर विश्वास नहीं करते, और जब लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको किसी बड़े काम की जिम्मेवारी भी नहीं दी जाती, और ऐसे में आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। अगर आप किसी को कोई बात नहीं बताना चाहते हैं तो उसे ना बताएं, लेकिन झूठ न बोलें। आप सॉरी बोल सकते हैं और कह सकते हैं कि यह पर्सनल चीज है और आप इसे डिस्कस नहीं करना चाहेंगे।
यह कहते ही सामने वाला आदमी अपने आप ही आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे और बाद में उसे सच पता चलेगा तो वह दोबारा कभी आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए हमेशा सच ही बोलें। नो अस्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। बहुत से लोग आजकल दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि दूसरे को कुछ नहीं आता और सिर्फ वे ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबका जिंदगी में अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होता है। लोग अपने एक्सपीरियंस से ही हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसलिए जब भी आप दूसरों से बात करें तो यही सोचें कि शायद यह मुझे कुछ नई चीज बताएगा। इससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और आप दूसरे की बात को अच्छे से समझ भी पाएंगे। इससे दूसरे के मन पर भी आपके प्रति बहुत अच्छा इंप्रेशन बना रहेगा। आजकल तो जब भी लोग दूसरों से मिलते हैं तो पहले ही फोन निकाल कर बैठ जाते हैं। इससे दूसरे को बहुत ही अपमान महसूस होता है और वह मन ही मन आपसे चिढ़ जाता है। इसलिए जब किसी से मिलें तो उसकी बात ध्यान से सुनें। फोन तो आप घर पर सारा दिन देख सकते हो। 10. बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। कुछ लोगों को फालतू बोलने का इतना शौक होता है कि वे घंटों बोलते चले जाते हैं। उनके फालतू के ज्ञान से दूसरे लोग बहुत ही बोर हो जाते हैं और वे मन ही मन उन्हें कोस रहे होते हैं। दोस्तों, आज इंटरनेट का जमाना है और लोग ज्ञान की बातें यूट्यूब और इंटरनेट पर ही देख सुन लेते हैं। लोगों के पास इतना टाइम और इंटरेस्ट नहीं होता कि वे दूसरों के पकाऊ भाषण सुनते रहें। इसलिए आज की डेट में आपको अगर स्पीच देनी है तो उसे बहुत ही ब्रीफ रखें और उसमें बेसिर पैर वाली बातें ना करें। कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करें जो दूसरे ने कभी सुना ना हो, चाहे वह कोई प्रेरक घटना हो या कोई चुटकुला हो। जो कुछ भी बोलना है उसे ब्रीफ में बोलें और अपनी स्पीच को जल्दी से जल्दी खत्म करें। इससे सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। 11. डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। जब बच्चे खेल रहे हों तो उन्हें कभी डिस्टर्ब ना करें। कई बार माँ बाप पबजी खेलते हुए बच्चों को बीच में ही डांटने लगते हैं। इससे कई बार बहुत बुरे अनुभव भी हो चुके हैं। इससे अच्छा यह है कि बच्चे से पूछकर उसके खेलने का टाइम फिक्स कर दें। उससे ज्यादा वीडियो गेम खेलने के नुकसान के बारे में पूछें और गाइड करें। फैक्ट्स का सहारा लें। इसके बाद बच्चे को खेलने दें। लेकिन जब जब टाइम खत्म हो जाए तो आप बच्चे को रिमाइंडर दें। लेकिन इसके बाद बच्चा अगर 5 से 10 मिनट्स की रिक्वेस्ट करता है तो आप उसकी रिक्वेस्ट मान लें, क्योंकि हो सकता है बच्चा गेम के मिडल में हो और वह उसे खत्म करना चाह रहा हो। इस तरह से एज पेरेंट आपका भी सम्मान बना रहेगा और ऐसा बच्चा आपकी इज्जत करेगा। कुछ पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को नहीं टोकते। आगे चलकर ऐसे बच्चे पेरेंट्स को जेब में रखते हैं। उन्हें कोई डर नहीं होता और वे बिगड़ भी जाते हैं। दूसरी ओर जो पेरेंट्स हमेशा डांटते रहते हैं उनके बच्चे भी बड़े होकर उनसे दूर रहने लगते हैं और उनका सम्मान भी नहीं करते। इसलिए रूल्स बनाना सीखें और उन्हें सिचुएशन के अनुसार फ्लेक्सिबल भी करना सीखें, लेकिन हर हाल में उन्हें फॉलो करें, अन्यथा बच्चे को वे सिर्फ मजाक लगेंगे। 12. प्यूट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। इस रूल का मतलब है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों में खुश होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब उनकी जॉब लग जाएगी तो उन्हें खुशी मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो खुशी मिलेगी। ऐसे ही लोग गाड़ी, बंगला, प्रमोशन आदि से अपनी खुशी को जोड़ कर रखते हैं। लेकिन ये चीजें हासिल करने में काफी टाइम लग जाता है। तो क्या आप खुशी के लिए तब तक इंतजार ही करते रहोगे?
इससे अच्छा है कि आप हर पल में खुशी ढूंढ लें। खुशी के लिए किसी रीजन की तलाश न करें। अपने आस पास छोटी से छोटी चीज में ही खुशी ढूंढना सीखिए। अगर आपके सामने कोई बिल्ली आ जाए, उसे सहलाने लगे, आपको उसी समय खुशी मिलेगी। ऐसे ही बच्चों के साथ खेले लें, दोस्त के साथ चाय पी लें, गपशप करें, फूलों को पानी दें, पक्षियों को उड़ता हुआ देखें आदि। तो दोस्तों, इस तरह से 1 मिलियन तरीके हो सकते हैं जिनसे आप खुश हो सकते हैं। और इस तरह से आपके शरीर में बहुत ज्यादा सेरोटोनिन और डोपामाइन का संचार होता रहेगा, जिससे आप हमेशा जिंदा दिल नजर आएंगे। इससे दुनिया भी आपकी इज्जत और तारीफ करेगी, क्योंकि हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं, रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता। समाप्त। तो दोस्तों, इन सब नियमों को लाइफ में प्रयोग में लाइए। इससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी।